बैक अगेन इन सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सेशन। अब तक प्रीवियस सेशन में हमने वन डायमेंशनल एरे को डिस्कस किया, जहाँ पर हमने ये जाना कि एरे क्या है और वन डायमेंशनल एरे क्या चीज़ है और उसको हम किस तरह से इनिशियलाइज डिफाइन करते हैं। और उसके बाद फिर हमने कुछ बेसिक लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस भी इसमें अटैम्प्ट किए, जैसे हम मैक्सिमम या मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, सम फाइंड करना, ठीक है, आइट्रेट करना हर एक एलिमेंट को 1D एरे में, वो हमने देखा। नाउ मूव टू हेड टू डायमेंशनल एरे, जिसको हम 2D कहते हैं, ठीक है। अगर मैं टू डायमेंशनल एरे की बात करूं तो इसका मतलब है कि इसमें डायमेंशन जो है वो एक से ज़्यादा है, यानी 2 हैं। और यहाँ पर बात होगी रॉज एंड कॉलम में, ठीक है। रॉज एंड कॉलम में किस तरह से ये बात समझ में आएगी कि डायमेंशनल इसमें एक से ज़्यादा है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक्सेल के अंदर कुछ यहाँ पर चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। अगर मैं वन डायमेंशनल एरे की बात करूं तो वहाँ पर हमारा जो डायमेंशन होता है वैल्यू को डिफाइन करने का या वैल्यू का फ्लो होता है, वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 5 है, 4 है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ आगे वैल्यूज़ जा रही हैं। और आप इसका एक डायमेंशन देख रहे हो कि इस डायमेंशन के अलावा और कोई फ्लो नहीं है। इसी तरह इसके इंडेक्स नंबर को रीड करने का तरीका होता है 0 to ऑनवर्ड। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे 0 लिखा है और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आगे आइट्रेट हो रही हैं। अब जब भी मुझे वैल्यू को रीड कराने की ज़रूरत होगी तो मैं कह सकता हूँ या कॉल कर सकता हूँ कि 4 इंडेक्स नंबर पे इस वक्त 6 मौजूद है, ठीक है। इसी तरह आगे, और जो कि हम प्रीवियस सेशन पे कर चुके हैं। 2D एरे में क्या होता है कि जहाँ पर आपकी वैल्यू सिर्फ एक रॉस पर मुश्तमिल थी 1D में, यहाँ पर आपकी वैल्यू मल्टीपल रॉस एंड मल्टीपल कॉलम्स पर मुश्तमिल हो सकती हैं। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने एक एरे डिफाइन किया है जो कि 3x3 का है। 3x3 का कैसे कि इसमें 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स हैं। तो आप देख रहे हो ये टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप चाहते हो 2x2 का एरे बनाना तो इसके लिए आपके पास 2 रॉस एंड 2 कॉलम होनी चाहिए, एज लाइक दिस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 रॉस एंड 2 कॉलम्स की कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2x2 का, लेकिन इस वक्त मैंने यहाँ पर 3x3 का बनाया हुआ है ताकि हमें समझना ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे और बेहतर लगे। अब इसे रीड करने का क्या तरीका हो सकता है, यानी इसके इंडेक्स वैल्यूज किस तरह से रीड करते हैं। तो जिस तरह यहाँ पर हमने रॉ के लिए इंडेक्स नंबर लिया है, अब यहाँ पर मुझे रॉ के साथ साथ कॉलम के लिए भी इंडेक्स नंबर रहना होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि इस फॉर्मेट पे भी मैंने इंडेक्स नंबर शो किया हुआ है, इस फॉर्मेट पे भी इंडेक्स नंबर शो किया हुआ है। इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 1 2, इसी तरह 0 1 2। अब इसे रीड करने का तरीका ये होता है कि हम कहते हैं कि 0 रॉस पे 0 कॉलम पर 1 मौजूद है, फिर इसी तरह 0 रॉ पे कॉलम नंबर 1 पर 2 मौजूद है, इसी तरह 0 रॉ के कॉलम नंबर 2 पर 3 मौजूद है, ठीक है। इसी तरह मैं 3 की बात करूं तो वैसे कह सकता हूं 1, यानी 1 रॉ 1 कॉलम। इसी तरह अगर मैं इस 8 की बात करूं तो 2, इसी तरह 5 की बात करें तो 1, 2। तो पहले हम रॉ को डिस्कस करते हैं और उसके बाद कॉलम को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है 2 डायमेंशनल एरे का कि हम 2 डायमेंशनल में वैल्यू किस तरह से लिखते हैं और उसके इंडेक्सेस किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। नाउ अब हम चलते हैं कि इस चीज़ को हम किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, एरे को। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, यानी 2 डायमेंशनल एरे किस तरह से इनिशियलाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद नेम ऑफ एरे, और उसके बाद आप देख रहे हो 2 दफ़ा लार्ज ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर साइज ऑफ रॉस एंड कॉलम लिखा हुआ है। यानी पहले लार्ज ब्रैकेट के अंदर आप नंबर ऑफ रॉज लिखते हैं और उसके दूसरे लार्ज ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। लेट्स सी। तो मैंने एक एरे बनाया जिसका नाम ARR है, ये इंटीजर डेटा टाइप का है, और इसके टोटल नंबर ऑफ रॉज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो कितने होंगे, 2x2। 2x2 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4 होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसे 3 कर देता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 3x3 का एरे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कितने नंबर्स होंगे इसमें, 9, ठीक है, यानी 3 रॉस एंड 3 कॉलम। तो कंट्रोल Z करके मैं बैक आ जाता हूँ। ये हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया। इसी तरह अगर मैं इनिशियलाइज प्लस डिफाइन करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं एक और एरे बनाता हूँ, एरे 1 के नाम से, 2x2, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसकी 4 वैल्यू डिफाइन करनी है, एज लाइक दिस। तो आप देख रहे हो कि 4 वैल्यूज मैंने डिफाइन कर दी हैं, 1 2 3 एंड 46, ठीक है, 2 रॉस एंड 2 कॉलम। इसी तरह आप चाहें तो 2D एरे को मजीद स्पेसिफाई करके भी डिफाइन कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर आओ और इसकी वैल्यूज़ को मजीद आप प्रॉपर वे में लिखो, एज लाइक दिस। तो 2 रॉस एंड 2 कॉलम्स।
इस तरह से भी आप रॉस की वैल्यू को या कॉलम की वैल्यू को लिख सकते हैं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि फर्स्ट रॉ के अंदर ये दो वैल्यू होंगी और सेकंड रॉस के अंदर ये दो वैल्यू होंगी यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस लिहाज से भी हो जाता है कि आप कर्ली ब्रैकेट बाज़ दफ़ा मिस कर लेते हैं, लेकिन एक बेहतर इसमें बेनिफिट्स ये कि आप प्रॉपर्ली चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि कितनी वैल्यूज़ कितने रॉस में मौजूद है और कितनी वैल्यूज़ कितने रॉस पे मौजूद है। तो ये तो डिफाइन प्लस इनिशियलाइजेशन का तरीका हो गया, ठीक है, कि हम डिफाइन प्लस इनिशियलाइज कैसे कर रहे हैं और उसकी वैल्यू हमें किस तरह से दिख रही है। मैं इसे कमिट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे 1 की जगह 2 लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एरे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर एरे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। F11 प्रेस करते हैं और एक दफ़ा बिल्ड करके देख लेते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। तो अब हम एरे 1 को यूज़ कर लेते हैं, ऑल्दो आप एरे 2 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरीके यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि किस तरह से आप वैल्यू को लिखते हैं। नाउ अब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चलते हैं कि हम एरे को किस तरह से आइट्रेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। लिहाजा इस काम के लिए मैं सबसे पहले एक लूप बनाऊंगा। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर i और उसके बाद लिखा फॉर i इक्वल टू 0, बिकॉज इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। और i इज़ लेस देन 2, तो इसका मतलब है 0 and 1, देन i प्लस प्लस। फिर फॉर के लूप के अंदर मैं एक और लूप बनाऊंगा, ठीक है। हम अभी डिस्कस करते हैं कि मैं एक और लूप यहाँ पर क्यों बना रहा हूँ। j इज़ लेस देन 2 एंड j प्लस प्लस, और उसके बाद उसकी मैंने बॉडी बना दी। और इसी तरह मैं यहाँ पर j को इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। आपको याद होगा वन डायमेंशनल एरे में हम हमेशा एक ही लूप का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर साइज सिर्फ एक हुआ करता था। अब यहाँ पर 2 डायमेंशनल में 2 साइजेस हैं, नंबर ऑफ रॉस के भी हैं, नंबर ऑफ कॉलम के। तो पहला लूप जो है वो नंबर ऑफ रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पर 2 है, और दूसरा जो नेस्टेड लूप है इसके अंदर वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यही वजह है कि यहाँ पर 2 लूप्स बनाए गए हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप बनाया गया। अब मुझे लूप एरे 1 की तमाम वैल्यू को प्रिंट करवाना है इंडिविजुअली सेपरेट लाइन पे। लिहाजा इसके लिए मैं नेस्टेड लूप के अंदर आऊँगा और लिखूंगा प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा द वैल्यू ऑफ 2D एरे, ठीक है, %d। मैं जूम आउट करता हूँ, एट इंडेक्स नंबर %d, ठीक है, कॉमा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे की वैल्यू प्रिंट करवानी है। लिहाजा इसके लिए मैं एरे का नाम लिखूंगा और उसके इंडेक्स नंबर के लिए i and j। तो लिहाजा एरे 1 ऑफ i and j, देन उसके बाद दूसरे दफ़ा जो %d लिखा है वहाँ पर मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पर 2 वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन है, i and j। जैसे कि मैंने एक्सेल की शीट पे भी आपको बताया था कि एक वैल्यू को आप रॉज एंड कॉलम दोनों इंडेक्स नंबर से देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स नंबर हमारा i है और सेकंड j, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा i j, ठीक है, बीच में कॉमा, और इसी तरह %d भी हमें 2 दफ़ा लिखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं इसे लार्ज ब्रैकेट में इनक्लोज करता हूँ ताकि रीडिंग इसकी आसान हो हमारे लिए। कंट्रोल एस करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, लेट्स सी कि ओके टर्मिनेट नहीं किया मैंने, यहाँ पर सेमीकोलन की ज़रूरत है। F11 अगेन, और आप देख रहे हो कि तमाम वैल्यू प्रिंट हो रही है लेकिन एक ही लाइन पर आ रही है। लिहाजा इसके लिए मैं यहाँ पर /n लिखता हूँ, F11 अगेन, एंड हियर वी गो। तो आप यहाँ पर देख रहे हो वैल्यू है हमारी 1 2 3 एंड 46, 1 2 3 एंड 46, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट हो रही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सेल पे यहाँ पर डिस्कस किया था, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, क्योंकि 2D लिया हुआ है मैंने। 2D एरे के अंदर हमारा जो फॉर्मेट है 2x2 का है, यही वजह है कि वो 0 एंड 1 के दरमियान ही वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर आउटपुट पे देखा है। तो ये पहली एग्जांपल थी जहां पर हमने वैल्यू को आइट्रेट किया, एक एक वैल्यू को, और उसके बाद उनकी तमाम वैल्यू को विद इंडेक्स नंबर प्रिंट करके दिखाया। नाउ आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम ये देखेंगे कि हम इन वैल्यूज़ को, तमाम वैल्यूज़ को जो कि 2 डायमेंशनल एरे में मौजूद है, हम इसको किस तरह से इनकी तमाम वैल्यू का सम मालूम कर सकते हैं, इसी तरह इनका एवरेज मालूम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसके साइज़ को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं 3x3 करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इसी में चेंजेस कर रहा हूँ। तो 3x3 में टोटल वैल्यू 9 से होंगी। अभी यहाँ पर क्या मौजूद है, 4 है, 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2 4 6 8 एंड 9।
9 करने के बाद यहाँ पर जो साइज आएगा हमारा वो 9 आएगा, क्योंकि 9 यहाँ पर 9 इसलिए नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वांटिटी क्या कर दी है 3, ठीक है, 3 रॉस एंड 3 कॉलम, तो लिहाजा इस 2 की जगह मैं दोबारा क्या कर दूंगा 3 कर दूंगा, ठीक है। रॉस भी हमारे 3 हैं, कॉलम भी 3 है, यही वजह है कि मैंने लूप पे वैल्यू चेंज कर दी, बाकी तमाम वैल्यू बिल्कुल वैसे ही रहेगी। F11 अगेन एंड लेट्स सी। अब आप देख रहे हो कि 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2 ये इंडेक्स नंबर होगा और तमाम वैल्यूज यहाँ पर हमारी प्रिंट हो रही हैं। इस कोड को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद मैं नीचे प्रिंट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद हम इस तमाम कोड को कमेंट करते हैं, तो स्टैटिक स्लैश फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट, और अब हमें इन तमाम वैल्यू का सम डिस्प्ले करना है। लिहाजा इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ सम इक्वल टू 0, जो कि इनिशियल वैल्यू के साथ होगा, और उसके बाद इसी वैल्यू यानी यहीं पर आकर मैं कहता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस एरे 1 ऑफ I and J, ठीक है, और उसके बाद लूप से बाहर आऊंगा, लूप से बाहर आने के बाद यहां पर प्रिंट कराऊंगा। अभी हम इसकी लॉजिक समझते हैं। द सम ऑफ 2D array is %d /n, sum terminate, that's it। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर आप बगौर देखो तो सबसे पहले तो मैंने सम को 0 यहाँ पर इनिशियलाइज करवाया, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि लूप के अंदर जब हम वैल्यू को आइट्रेट करा रहे हैं एक एक एलिमेंट को, तो सम के अंदर एक एक वैल्यू एलिमेंट से उठकर आएगी और इसमें ऐड होती जाएगी। सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आती है 1, तो सम की वैल्यू हो गई 1, फिर 1 + 2 सम की वैल्यू हो गई 3, फिर 3 + 3 सम की वैल्यू हो गई 6 एंड सो ऑन। एक एक करके वैल्यू सम के अंदर ऐड होती जा रही है और सम की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडेक्स नंबर ऑफ 2D एरे। जैसे ही आइटरेशन तमाम एंड हो जाती है, सम के अंदर तमाम वैल्यू का सम स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं लूप से बाहर आकर इसे इसलिए प्रिंट करा रहा हूँ कि अगर मैं लूप में प्रिंट कराऊंगा तो बार बार वैल्यू चेंज होती रहेगी और वो तमाम वैल्यूज मुझे दिखती जाएंगी। लिहाजा मैंने आइट्रेट करवा दिया लूप के अंदर, देन लूप के बाहर आया और यहाँ पर तमाम वैल्यूज को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। लेट्स सी, जूम आउट करते हैं, F11 अगेन, ओके, तो ये बॉडी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, मुझे यहाँ से इसे हटाना है और नीचे क्लोज करना है जो कि मेन बॉडी थी हमारी, ठीक है। रन करते हैं और अब आप यहाँ देख रहे हो कि तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर इंडेक्स नंबर के साथ ऑलरेडी वैसे ही आ रही हैं क्योंकि कोड को हमने कॉपी पेस्ट किया था, और नीचे वाली लाइन पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने यहाँ पर सम डिस्प्ले कर दिया है तमाम वैल्यूज़ का, ठीक है, जो होपफुली बिल्कुल एक्यूरेट होगी, ठीक है। हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि तमाम वैल्यूज़ का जो सम आ रहा है वो एक्यूरेट आ रहा है या फिर नहीं। नाउ अब तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जहां पर हमें एवरेज डिस्प्ले करना है तमाम वैल्यू का। हम जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि हम तमाम एलिमेंट्स को सम करते हैं और जितने नंबर का काउंट होता है उतने नंबर से उसे डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर मैं बात करूं इनके एवरेज का, तो इन तमाम का सम करने के बाद मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर एलिमेंट के कितने 9 है। लिहाजा इस काम के लिए सम हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, लिहाजा मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डबल लूप से बाहर और यहाँ पर उसका नाम रखता हूँ एवरेज और इसे कहता हूँ सम डिवाइड बाय, ठीक है। और यहाँ पर मुझे n वो नंबर लिखना है जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है। टोटल नंबर ऑफ काउंट हम हार्ड कोडेड भी लिख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि जब जब आप एलिमेंट चेंज करोगे आपको वैल्यू भी चेंज करने की ज़रूरत होगी। यानी अगर 9 है आप यहाँ पर 9 लिख दोगे, अगर आपने एरे का साइज़ 9 के बजाय 12 कर दिया, ठीक है, तो आपको दोबारा यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा। लिहाजा इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंटीजर, ओके, और उसका नाम रखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू साइज ऑफ एरे 1 डिवाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर।
तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने सी लैंग्वेज सेशन का स्टार्ट किया था तो वहाँ पर मैंने साइज ऑफ कीवर्ड के हवाले से आपको तफसीलन बताया है कि इसके ज़रिए से आपको किसी भी डेटा टाइप या एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का पता चल जाता है, उसके डेटा टाइप का पता चल जाता है कि वो कितने बाइट्स या साइज़ का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अपने साइज़ एरे 1 का मालूम किया है कि एरे 1 के अंदर जो एलिमेंट है उसका साइज़ क्या है। उसके बाद उस साइज़ को डिवाइड कर दो साइज़ ऑफ इंटीजर, यानी 4 बाइट से। हमें पता है इंटीजर जो है 4 बाइट का होता है। जब वो साइज़ ऑफ एरे से डिवाइड होगा तो हमेशा वही वैल्यू हमें रिटर्न करेगा जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, यानी जितने एलिमेंट्स उस 2D के अंदर मौजूद हैं वही हमारा आउटपुट आएगा। लेट्स सी, पहले तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यूज इस वक्त डिस्प्ले हो रही है और हम कौन सी वैल्यू चाहते हैं। हम वैल्यू चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 9 आए, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 9। लेट्स सी, तो इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए और हम प्रिंट कराते हैं %d/n। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, टर्मिनेट करते हैं F11 अगेन एंड लेट्स सी 9। और बिल्कुल यही वैल्यू हम चाह रहे थे। ठीक है, हम वैल्यू को चेंज करके भी देखते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2/2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4। ठीक है, हम इसे 4 करते हैं, Ctrl+S F11 अगेन एंड अब आप देख रहे हो यहाँ पर साइज़ क्या लिखा आ रहा है, 4। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को मालूम करने का, जो कि हमने यहाँ पर सक्सेसफुली करके डिस्प्ले भी किया। Ctrl+Z करके मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट का पता चल चुका है। लिहाजा मैं इस लाइन को अब कमेंट करता हूँ और अब हम अपने उस फार्मूले पे आ जाते हैं जो एवरेज का होता है। तो मैं इस n की जगह लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट। देन अब मुझे क्या करना है, इस avg को प्रिंट करवा देना है। लिहाजा मैं इसके लिए लिखूंगा printf द एवरेज ऑफ 2D arrays elements is %lf। lf इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डेटा टाइप जो है वो हमारा डबल है avg का। और उसके बाद मैं बाहर आता हूँ कॉमा और यहाँ पे हम लिखते हैं avg, टर्मिनेट करते हैं, Ctrl+S करता हूँ, F11 प्रेस करते हैं एंड हियर इट इज़। तो आप देख रहे हो जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 9 आ रहा है। पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आप चाहते हैं कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ आएँ, तो इसके लिए आप LF से पहले 0.2 लिख देंगे एज लाइक दिस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। आप 0.3 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 लिखोगे 1 वैल्यूज़ आ जाएंगी। लिहाजा ये लिखने के बाद F11 अगेन करता हूँ और अब हम देख रहे हैं कि 9 के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही यहाँ पर आ रही हैं और हमने सक्सेसफुली उसे देख लिया। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे 2D के अंदर, जहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरह से 2D को इनिशियलाइज एंड डिफाइन करते हैं। 2D में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, उसके इंडेक्स नंबर क्या है। फिर हमने उनको आइट्रेट करा के प्रिंट करवाया, फिर उनका सम डिस्प्ले किया और सम डिस्प्ले करने के बाद हमने एवरेज मालूम करने के लिए सबसे पहले तो फार्मूला देखा कि एवरेज के लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे ले सकते हैं और उसके बाद उसके एवरेज को भी प्रिंट करवाया। नेक्स्ट सेशन पे हम मजीद लॉजिक बिल्डिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से ग्रेटर और स्मॉलेस्ट वैल्यू 2D के अंदर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फर्दर ऑपरेशन को भी परफॉर्म करेंगे।